नवाज भाई आपकी दवाई थी 10 दिन के लिए ना? हाँ जी। ठीक है ठीक। वो मैं गिर गया था बाइक से, इसलिए लेट हो गई, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। और अभी 10 दिन की दवाई से सूरत हाल बेहतर हुई? हाँ जी। भूख ठीक है, नींद अच्छी है, पहले भी ये ठीक थी? कब्ज़ का मसला पुराना है, गैस होती है, तो कब्ज़ और गैस में बेहतरी आई थी? कब्ज़ में बेहतरी आई, लेकिन मैंने 2 दिन नोट किया कैप्सूल नहीं ना यूज़ किए, फिर वैसे ही कब्ज़ रही है। बिल्कुल। यानी कि अभी वो कैप्सूल 2 यूज़ करता हूँ, फिर ठीक रहती है। फिर ठीक रहती है। बिल्कुल, दवाई को अपना काम करना चाहिए। दवाई काम नहीं करेगी तो मसला हल नहीं होगा। और फिर ऐसा ऐसा खाने पीने वाली ग़िज़ाएँ ज़िंदगी में जितनी बेहतर तरीके से खाएंगे, मुस्तकिल इससे शफा मिल जाएगी इंसान को। तो अभी अगर जैसे दवाई काम करी, ये भी अच्छी बात है। सर ब्लड आने वाला मसला तो नहीं हुआ? नहीं, ब्लड नहीं। खाने के साथ जो ब्लड आता था वो बिल्कुल नहीं आया। चलिए अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी फिर मसला बन जाता है और अक्सर ऐसा होता था। ठीक है जी। और दाने वगैरह अगर कोई थे? दाने कब्ज़? मेरे कमर में हैं, हाँ, वो पहले से बेहतर हुए हैं, लेकिन अभी हैं। वो भी बेहतर है। ओके, सिर्फ खून का मसला था, बाकी कोई जलन वगैरह नहीं थी नहीं जी। पखाने वाले रास्ते में, लेकिन वो सब कुछ ठीक है। 10 दिन को ये अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गया। और एक्सीडेंट के हवाले से अब बचत होगी आपकी? बस ये रगड़े लगी हैं। चले, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आजमाइश होती है, लेकिन ज़िंदगी में एहतियात करें। एहतियात करने वालों की अल्लाह भी हिफाजत करता है, जो एहतियात नहीं करते फिर बचत नहीं होती। और बाकी अल्लाह आपको शिफा दे इंशाल्लाह। सब्र करने पे इंसान के गुनाह कम होते मैंने हैं। नहीं इस्तेमाल किया। वो अच्छा किया है, क्योंकि उससे गैस फिर बनना बंद हो ही नहीं सकता। ज़िंदगी में जैसे जैसे इंसान फिट होता है, सोच समझ के ग़िज़ाएँ खाएंगे तो कभी मॉलेज के पास नहीं जाना पड़ता। मैदा ठीक रहे तो हर चीज़ ही ठीक है। जूस वगैरह इस्तेमाल कर सकते कि वो भी नहीं? जूस ऐसे है ना कि कौन सा? बनाना या सेब। बनाना गैस पैदा करेगा, सेब गैस पैदा करेगा। जब बड़ा फिट मैदा होगा फिर कभी इनको खाने के 3-4 घंटे के वक्फे से ट्राई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इनको रेगुलर इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो फंस जाएंगे। हफ्ते में एक आध दफ़ा कभी खाने के बाद केले का जूस पी लिया खाने के 3-4 घंटे के वक्त से, और फिर अगले भी 1-2 घंटे कुछ नहीं खाना, तो वो जब हज़म हो जाएगा फिर अगले टाइम का कोई खाना खाना। और अगर आपको लगे अगले दिन कोई मोशन में, कब्ज़ में, गैस में, मैदे में कोई गड़बड़ किसी भी पॉइंट पे हुई है, तो समझ ले अगले दिन उसे नहीं पीना। अगले दिन कोई और फल, उससे अगले दिन कोई और सलाद, कोई और चीज़ें बदल बदल के खाने से ही फ़ायदा। तो या ये होता है कि ऐसे जूसेस कोई वेट लिफ्टिंग कर रहा है या कोई जिम कर रहा है, तो उसकी हार्ड वर्किंग इतनी अच्छी है कि उसे लग रहा है कि जो चीज़ मैंने खाई और ये डाइजेस्ट हो जाएगी और फिर मुझे कोई गैस का इशू नहीं बनेगा, कब्ज़ का इशू नहीं बनेगा, तो वो इंसान खा सकता है। वरना जिसका मैदा डिस्टर्ब होने का जिसको डर है, वो दूध, दही, लस्सी, चावल, केला, दलिया खाएगा तो ज़िंदगी अजाब बनाएगा। इन चीज़ों पे फोकस नहीं करेगा तो बड़े बड़े मसाइल इंसानी जिस्म में आना शुरू हो जाते हैं, जिनकी दवाइयाँ खाते हुए लोगों की ज़िंदगियाँ निकल जाती हैं, लेकिन वो मसले हल नहीं होते। तो सिर्फ मैदा ठीक रखने के लिए ये तवज्जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, इंशाल्लाह। हाँ, कोई ख़ास टारगेट है जिम करते हुए लाजमी आपने कोई केले सी चीज़ हासिल करनी है, फिर उसका तरीका होता है। अब मिसाल के तौर पर अब हमारे पास आते हैं, हम आपको कोई ऐसी टैबलेट गोली दें जिसको चिकनाई चाहिए, तो आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हुए वो टैबलेट इस्तेमाल करेंगी तो वो उस चिकनाई को आपकी जिस्म की ताकत बना के आपके जिस्म में जज़ब कर देंगे। फिर असल खून, पावर, ताकत बॉडी में पैदा होती है, और वो जो सेहत बनती है वो कभी रिवर्स भी नहीं जाती। वैसे जिम के साथ जो दुनिया सेहत बनाती है वो ख़त्म हो जाती है जैसे जिम छोड़ देती है।